दोस्तों, जब भी बात मार्शल आर्ट की होती है तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, ब्रूस ली। हमारे आपके जैसा एक आम इंसान, लेकिन ताकत ऐसी कि 1 इंच दूर से मुक्का मारकर अच्छे खासे आदमी को गिरा दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मशहूर मार्शल आर्ट किंग ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट क्यों सीखा था, या फिर ये कि सिर्फ 32 साल की उम्र में ब्रूस ली की मौत कैसे हुई। अगर जानना चाहते हैं मार्शल आर्ट किंग ब्रूस ली की जिंदगी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। Factified. Facts on your face. रैगिंग से बचने के लिए सीखा था मार्शल आर्ट। कॉलेज के दिनों में उनके कई क्लासमेट्स उन्हें चीनी कहकर ताना मारते थे और उनकी रैगिंग किया करते थे। और कॉलेज के इन्हीं बदमाश लड़कों को मजा चखाने के लिए ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट स्कूल विंग चुन ज्वाइन किया और कुंग-फू सीखना शुरू किया। ब्रूस ली की मार्शल आर्ट टेक्निक्स। ब्रूस ली एक नॉन क्लासिक मार्शल आर्टिस्ट थे, जिसका मतलब है वो किसी परंपरागत कुंग-फू स्कूल को फॉलो नहीं करते थे और कुंग-फू की ट्रेडिशनल टेक्निक्स को फॉलो करने के बजाय उन्होंने अपने ही मार्शल आर्ट टेक्निक्स इजाद किए। माना जाता है कि ब्रूस ली रोज 5000 पंचेस की प्रैक्टिस किया करते थे, जिसके दम पर एक मैच में उन्होंने सिफू वॉक जैकमैन को भी हराया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि सिफू कुंग-फू के उन मास्टर्स को कहा जाता है जो कभी हार नहीं सकते। वहीं ब्रूस ली कितने ज्यादा फुर्तीले थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1962 में एक फाइट के दौरान उन्होंने अपने विपक्षी का महज 11 सेकंड में काम तमाम कर दिया। माना जाता है कि उन्हें 3 फीट से हमला करने में 0.05 सेकंड लगते थे। इसके अलावा वो अपनी सिर्फ 2 उंगलियों पर ही पुशअप कर लिया करते थे। 3 महीने की उम्र में शूट की पहली फिल्म। दोस्तों, ब्रूस ली हांगकांग के रहने वाले थे। उनके पिता ली हुई चुन हांगकांग के एक ओपेरा सिंगर थे, जो बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए। जब वो सिर्फ 3 महीने के थे, तभी उन्हें गोल्डन गेट गर्ल नाम की एक फिल्म में कास्ट कर लिया गया था और एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने ऐसी 20 से ज्यादा फिल्में की। माने बचपन में ही तय हो चुका था कि ब्रूस ली एक एक्टर बनेंगे। हालांकि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। ब्रूस ली के एक्शन सीन्स का सच। ब्रूस ली आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज थे। उनके किक की रफ्तार इतनी तेज होती थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके एक्शन सीन्स को 34 फ्रेम धीमा करना पड़ता था। हाँ, लेकिन जब उनकी फिल्म पर्दे पर रिलीज होती तो थिएटर्स हमेशा हाउसफुल रहते थे। वैसे तो ब्रूस ली ने सिर्फ 7 हॉलीवुड फिल्में ही की थीं, जिनमें से 3 उनके मरने के बाद रिलीज हुई। लेकिन क्योंकि वो ऑडियंस के चहेते कलाकारों में से एक थे, इसलिए उन्हें हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। वहीं एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ ब्रूस ली कमाल के डांसर भी थे। वो हांगकांग के फेमस चा 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 डांसिंग शो के विनर भी रहे थे। मोहम्मद अली के थे फैन। दोस्तों, दुनिया का सबसे सफल से सफल इंसान भी क्यों ना हो, वो भी किसी न किसी को आइडल तो जरूर मानता होगा। जैसे हर किसी का एक आइडल होता है, वैसे ही ब्रूस ली भी गामा पहलवान के बहुत बड़े फैन थे। इतना ही नहीं, ब्रूस ली बॉक्सर मोहम्मद अली के भी जबरा फैन थे और उनका सपना था उनके साथ एक बार फाइट करें। हालांकि उनका ऐसा करने का सपना पूरा नहीं हो पाया। ब्रूस ली वो सब कुछ कर सकते थे जो उस दौर में किसी और के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। ब्रूस ली स्टील की कोका कोला की कैन में छेद कर दिया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि एक छेद करना कौन सी बड़ी बात है, तो पहली बात यह है कि कैन में छेद हाथों से करना था। वहीं उस समय ये कैन आज के एल्यूमिनियम कैन से अधिक मोटे स्टील से बनती थी। ये काम केवल लेजेंड ब्रूस ली ही कर सकते थे और उन्होंने किया भी। ब्रूस ली की रहस्यमय मौत। दोस्तों, 20 जुलाई 1973 का वो दिन था जिस दिन महान मार्शल आर्ट किंग ने दुनिया को अलविदा कहा था। ब्रूस ली की मौत उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो इस दिन वो अपनी अपकमिंग फिल्म गेम ऑफ डेथ के सिलसिले में प्रोड्यूसर रेमंड चो से मिलने गए थे, जहां उन्हें अचानक तेज सिरदर्द होने लगा था। इससे निजात पाने के लिए ब्रूस ली ने अपनी एक्ट्रेस दोस्त बेट्टी तिंग पेई से एनाल्जेसिक की कुछ गोलियां ली थी। मेडिसिन लेने के बाद ब्रूस ली आराम करने कमरे में चले गए और जब रात को वो डिनर के लिए भी नहीं आए तो उन्हें उठाने की काफी कोशिश की गई, पर वो नहीं उठे। जिसके बाद उन्हें क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो एनाल्जेसिक दवाई खाने से उनके दिमाग का साइज 13% बढ़ गया था और महज 32 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। खैर दोस्तों, आज भले ही ब्रूस ली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट का नाम जब भी लिया जाता है तब सबसे पहले किसी की भी जुबान पर ब्रूस ली का ही नाम आता है। उम्मीद है मार्शल आर्ट किंग ब्रूस ली से जुड़े ये फैक्ट्स जानकर आपको मजा आया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।
मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।